Yeah. Good afternoon, everyone. Today we are discussing exercise 4.2 quadratic equation of class 10 from NCERT. Page number is 76. In question number 1, I have chosen some few typical parts, such as third part. You can see in third part we have to strictly solve this exercise using MTS, that is middle term splitting. This thing you have to keep in mind. So first question, third part says root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equal to 0. Quadratic equation is given to you. आपको बेटा x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? बस इतना सा काम करना है. सबसे पहले आप इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए. It should be of the form ax square plus bx plus c equal to 0. अब आपको पता है करना क्या होता है, a की मल्टीप्लाई c से करनी होती है, जैसे कि मैंने कर रखी है, आप देख सकते हैं. और b को एज इट इज लिखना होता है. इस मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग. इस एक्सरसाइज के अधिकतर क्वेश्चन हम एमटीएस से ही करेंगे, क्योंकि मेंशन है एक्सरसाइज में कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करने हैं. तो a इंटू सी यानी कि रूट 2 इंटू 5 रूट 2 यानी कि 10 आ गया. b एज इट इज 7 आ गया. अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जिन्हें ऐड करें तो 7 आए. राइट, आई रिपीट, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड करें तो 7 आए. तो वो नंबर सोचो, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, ऐड करें तो 7 आए. सर 5 और 2 5 and 2, ठीक है? आप देख सकते हैं 5 to the 10 होता है और 5 plus 2 7 होता है. तो करना क्या है, अब ये 7x की जगह पर आप 5x plus 2x लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है. तो ये हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0. अब आपको बड़े ध्यान से कॉमन लेना है इन दोनों में से और इन दोनों में से, और कॉमन कुछ ऐसे लेना है कि ये बराबर हो ये दोनों चीजें. राइट, तो ध्यान से देखिए. हर्षवर्धन आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपको हमने ऑलरेडी पिक भेज रखी है, आप उसमें से देख सकते हैं अगर बोर्ड से आपको नहीं भी दिख रहा तो. ओके, तो ध्यान से देखिए क्लास, इन दोनों में से x कॉमन आया, अंदर बच गया रूट 2x प्लस 5. और ये जो 2 है इसको माइंड में स्प्लिट अप कर लो, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लो. राइट, 2 की जगह लिख लिया रूट 2 इंटू रूट 2. फिर देखो इसमें भी रूट 2 इंटू रूट 2 और यहाँ है 5 रूट 2, तो रूट 2 कॉमन आ गया. और अगर रूट 2 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया रूट 2x प्लस 5. ये बात, ये दोनों सेम होने चाहिए. आई रिपीट, ये दोनों सेम होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है. तो पूरे में से कॉमन देखिए, रूट 2x प्लस 5 कॉमन है, अंदर बच गया x और इसमें से बच गया प्लस रूट 2. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये सॉल्व होके बन गई रूट 2x प्लस 5 और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. आगे आपको पता ही है, इधर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. तो इधर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. यहां से रूट 2x आ जाएगा माइनस 5, x आ जाएगा माइनस 5 बाय रूट 2. कई केसेस में क्या होता है कि मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो इसी वजह से मैंने रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तभी ये बन जाएगा माइनस 5 रूट 2 बाय 2. तो x की एक वैल्यू आ गई माइनस 5 रूट 2 बाय 2. और यहां से देखिए x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 था, तो x आ गया माइनस रूट 2. बेटा वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.2, जस्ट वन ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं ये वाला. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, which is 2x square minus x plus 1 by 8 equal to 0. आपको इसे फैक्टराइज करना है, MTS से इसके फैक्टर बनाने हैं और x की दो वैल्यूज बतानी है, ये ध्यान रखना है. तो एलसीएम ले लीजिए, 1 और 8 का एलसीएम 8 आ गया. 8 अपॉन 1 ये 8 हो गया, 8 2 इंटू 2x स्क्वायर, ये हो गया 16x स्क्वायर. 8 अपॉन 1 8, ये 8 इंटू x. वरना आपको लोअर क्लास का मेथड पता ही है कि आप 8 से इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. सेम यहाँ भी 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. राइट, तो वील बी लेफ्ट विद 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 0 बाय 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वी हैव 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब आपको पता है a इंटू सी करना है. ये देखिए a इंटू सी की है, मतलब मल्टीप्लाई, दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 है और ऐड करें तो माइनस 8 है. बोलो 4 और 4, फिर उसके चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4. तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो दोनों हर्डल क्रॉस करेगा वही फाइनल होगा.
तो वो है -4 और -4, मल्टीप्लाई करोगे तो +16 आ रहा है और ऐड करोगे तो -8 आ रहा है। कई बच्चे कह सकते हैं कि सर हम तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, पर मैं सजेस्ट करूंगा ये पूरी एक्सरसाइज जो आपको एमटीएस से ही करनी है, ये ध्यान रखना। ओके, तो -8x की जगह लिखा -4x -4x। अब ये पहले दोनों में से 4x कॉमन लिया है, अंदर बच गया 4x -1, और इन दोनों में से -1 कॉमन लिया है तो अंदर बच गया 4x -1। पूरे में से 4x -1 कॉमन, तो ये बच जाएगा, यहाँ भी 4x -1 बच गया। आप शालीन इसको ऐसे नहीं करना कि 4x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 रख दें, वरना x की एक ही वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट लेके। तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यूज आनी चाहिए, तो इधर दिस 4x -1 इक्वल टू 0 और दिस 4x -1 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 1, x आ जाएगा 1/4। तो बेटा इसके दो आंसर हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं 1/4 1/4। शालीन आप मेरे साथ साथ कर सकते हो। ओके, बाकी रिमेनिंग पार्ट खुद करना। फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर ऑन पेज नंबर 76 NCERT। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हैं जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182, हमें वो नंबर्स बताने हैं। तो बेटा पहला नंबर x मान लो, दूसरा y मान लो। पहली इक्वेशन दोनों का सम है 27, तो x + y = 27 गिवन है। यहां से इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3 बनाइए, y हो जाएगा 27 - x, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, तो x × y हो गया 182, राइट। अब किया क्या है, मेरे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली थी y की 27 - x, वो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, y के प्लेस पे लिखूंगा 27 - x, तो ये हो जाएगा x × 27 - x = 182। मल्टीप्लाई कीजिए, 27x - x² = 182। ये जो दोनों टर्म है इनको राइट साइड पे ले गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 0 = x² - 27x + 182। आगे आपको पता ही है x² का कोएफिशिएंट 1 है, ये c है, a × c आ रहा है 182 और बेटा b आ रहा है -27। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और जिन्हें ऐड करें तो -27 आए। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए क्या करना है समर, आपको 182 के बेटा ऐसे फैक्टर बनाने हैं अलग से प्राइम, ये देखो। अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, जैसे 91 × 2, 91 × 2 182 तो आता है, पर 91 + 2 या 91 - 2 27 नहीं आता, इसलिए इसको रिजेक्ट कीजिए। ध्यान दीजिए समर, तो 7 × 14 एक, 7 × 14 एक और 13 एक, ये फैक्टर बना लिए हमने, तो ये -14 और -13 इसके फैक्टर हो गए। ओके, तो -27x की जगह लिखा है -14x -13x। पहले दोनों में से x कॉमन ले लो, अंदर बच गया x ब्रैकेट x -14, फिर इन दोनों में से -13 कॉमन लो, अंदर बच गया x -14। पूरे में से x -14 कॉमन आया, अंदर बच गया x -13। आगे आपको पता ही है, इधर x -13 = 0 और x -14 = 0, यानी कि x की एक वैल्यू आ जाएगी 13, एक आ जाएगी 14। y था बेटा 27 - x, तो x अगर 13 है तो y हो जाएगा 27 - 13 यानी कि 14, और x हमारा 14 था तो y था 27 - x, तो y हो जाएगा 27 - 14 यानी कि 30। मतलब एक वैल्यू है 13 14 और एक वैल्यू है 14 13, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 which says find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। तो दो consecutive integer गेस कीजिए, बोलिए कौन से होंगे। x and x + 1। वेरी राइट, consecutive मतलब लगातार होता है, आपको पता ही है। let two consecutive integers be x and x + 1। अब इनका इसी देर ब्लर आ रहा है सब कुछ, मैंने पिक भेज रखी है उसे, कोई नहीं, ध्यान से देखिए। क्लास इक्वेशन बनाइए शालीन, x² + x + 1 का होल स्क्वायर = 365, ये सम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लास अब ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा। आप यहां ध्यान दीजिए, x² + x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 के होल स्क्वायर में a + b का होल स्क्वायर लगाइए, a² + b² + 2ab = आ गया
365। शालीन ये सॉल्व होके बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। 365 को लेफ्ट में लाइए, 1 माइनस 365 माइनस 364 हो गया। 2 बेटा कॉमन ले लो, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। आई होप आपने इक्वेशन बना ली होगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस, सेम ही है लगभग इक्वेशन, देखो वो भी 182 थी। ये भी वही सेम ही है लगभग। ओके, तो बताओ बेटा फैक्टर बताओ, मल्टीप्लाई पे माइनस 182 है और ऐसे प्लस 1 है, बोलो। -14 + 13 उल्टे बोल रहे हो, प्लस 14 और माइनस 13, 14 माइनस 13 प्लस 1 चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए इसमें से, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा x प्लस 14 पूरे में से कॉमन, तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे आपको पता ही है क्लास, इधर x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x आ गया 13 और यहां से आ गया माइनस 14। माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर दो और x इक्वल टू 13 को ले लो, ठीक है ना, क्योंकि बेटा उसने कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोले थे, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो, राइट। तो इंटीजर आ गए, एक आ गया 13 आ गया, एक x था तो पहला इंटीजर 13 आ गया, और x प्लस 1 था तो वो दूसरा इंटीजर आ गया। तो आंसर है, दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर जो उन्होंने पूछे थे वो 13 और 14 आ गए। हर्षवर्धन जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, हम इसकी पिक आपको भेजते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, it says the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो क्लास ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल आपको गिवन है और इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस है। तो बेस को अगर आप x मानते हैं तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 1313 दिया हुआ है। तो ये सब कुछ आप लिख लेना बेटा कि बेस को हमने x माना है। मैं लिख देता हूं आपको, लेट बेस बी x सेंटीमीटर। तो जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना आ गया, वो आ गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। बेस अगर x है तो ऑल्टीट्यूड आ गया x माइनस 7 और हाइपोटेनस आपको गिवन है। तो बताओ किस इक्वेशन को लगा के सॉल्व कर सकते हो, वेरी राइट। तो पाइथागोरस इसमें लगाइए, ट्रायंगल ABC में एंगल B है 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाइए। h की जगह है 13, परपेंडिकुलर की जगह है x माइनस 7 का होल स्क्वायर और बेस की जगह है x का होल स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 13 स्क्वायर बोलो 169, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए, 169 को भी लेफ्ट में ले आता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, वेरी राइट। 2 और कॉमन ले लीजिए, जितना हो सके इक्वेशंस को आपने, बातें मत कीजिए, जितना हो सके इक्वेशन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो वी हैव द फाइनल इक्वेशन विद अस 0, मैं यहां लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 जो है ये फाइनल इक्वेशन है। अब आपको करना क्या है क्लास, मल्टीप्लाई में माइनस 60 और ऐसे माइनस 7, बोलिए दो नंबर जिनके मल्टीप्लाई करें तो -12 + 5, बाकी लोग भी कुछ बोल लीजिए। -12 + 5, -12 + 5। अगर आपको दिक्कत आती है ऐसे 60 के प्राइम फैक्टर बनाइए, आई रिपीट 60 के प्राइम फैक्टर बनाइए और अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करो, जैसे 12 और 5 के। तो अब आप -7x की जगह बेटा लिखेंगे -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लीजिए और इन दोनों में से 5 कॉमन लीजिए, ये सेम आना चाहिए, एमटीएस की खासियत होती है, ये x -12 x -12 सेम आना चाहिए
तो x माइनस 12 कॉमन लीजिए, विल बी लेफ्ट विद x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको पता है आगे इधर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से x आ रहा है माइनस 5 और यहां से x आ रहा है 12। माइनस 5 नेगेटिव है, इसे रिजेक्ट कीजिए। बेस आपने माना था x, तो बेस जिसे x माना था वो आ गया 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड जिसे आपने माना था x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7, तो वो आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है क्लास। तो इस तरीके से करना है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। मेन ये गेस करना है कि बेस x है और ऑल्टीट्यूड जो है x माइनस 7। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बीच में से। हर्षवर्धन, एम आई ऑडिबल? हर्षवर्धन जवाब दीजिए। हाँ, वीडियो अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत मत लो, अभी मैं आपको पिक भेज दूंगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। थोड़ा सा सेटअप इधर करिए। 6th question I can read it for you. 6th question says a cottage industry produces a certain number of pottery articles. It was observed on a particular date that the cost of production of each article in rupees was to be more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on the day was rupees 90, find the total number of articles produced and the cost of each article. ये पूछा। देखो, कॉटेज कोई इंडस्ट्री है, पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है। ओके, देखो इसमें मानना कैसे है, कई बार स्टेटमेंट लिखने में बच्चों को दिक्कत आती है जिनकी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग नहीं है। तो हमेशा लास्ट में जो चीज गिवन होती है उससे बनाया करो, ठीक है? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी x। अच्छा, ये पर डे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस पर डे इक्वल टू x। और अब बताओ कॉस्ट कितना दिया हुआ है, अगर कोई भी मुझे बता सके। मैं आपके लिए स्टेटमेंट की वो लाइन फिर से पढ़ देता हूं जिसमें इनके बीच में रिलेशन लिखा है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन ये देखा जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर आर्टिकल का वो 3 ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मान लो आप x हो, मैं y हूं, मैं आपसे 3, आपके डबल से 3 ज्यादा। 3 plus 2x, वेरी राइट, ठीक है? या 2x plus 3 भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है? अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर डे का 90 दिया हुआ है बेटा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन का दिया हुआ 90। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हो रहे हैं मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 90। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू आ गया 90। 90 को आप लेफ्ट साइड में ले आइए। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। बोलो बेटा, मल्टीप्लाई पे माइनस 180, 2 इंटू माइनस 90 चाहिए और एडिशन पे प्लस 3 चाहिए। हर्षवर्धन, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 180 आए, जिन्हें ऐड करें तो प्लस 3 आए। बोलिए हरी, आप बोलिए हर्षवर्धन, मल्टीप्लाई पे माइनस 180 दो नंबर। बहुत टाइम ले रहे हो, वीडियो में मैं इतनी देर नहीं रुक सकता। आप अपना प्राइम फैक्टर बना के खेलते रहना, 180 के प्राइम फैक्टर बनाना, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहना। 15 और माइनस 12 है, राइट? 15 इंटू 12 180 होता है बेटा, और 15 माइनस 12 करोगे तो प्लस 3 आएगा। तो 3x के प्लेस पे लिख दीजिए 15x माइनस 3x माइनस 90। सर माइनस 12x। हाँ हाँ, 1 सेकेंड, सॉरी। 15x minus 12x. Nice, you are vigilant enough to check for error. Okay, minus 6 कॉमन ले लो। Okay,
तो 2x प्लस 15 देखो दोनों में सेम आ रहा है और कॉमन आ रहा है। यहाँ मिस्टेक पता लग जाती है, अगर ये सेम नहीं आते ना तो समझ लो कुछ गलती कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अब आपको पता है बेटा इधर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x आ गया माइनस 15/2। इसे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव में और फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, राइट। और x माइनस 6 को इक्वल टू 0 रखिए तो x आ गया 6, राइट। तो बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे, अब आप लिख लेना शालीन खुद, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस पर डे कितने आ गए, बोलिए समर। 6 आ गए। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल था 2x प्लस 3, तो 15 2 6 12 प्लस 3 रुपीज 15 आ जाएगा, ठीक है। x के प्लेस पे 6 पुट कर दे। क्लास एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूं मैं अगली एक्सरसाइज से। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, आई रिपीट क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, और 4.3 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो ओमिट हो चुका है। तो जो पहला क्वेश्चन है जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखा है, और सेकंड में ये लिखा है उनके रूट्स फाइंड आउट करिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो पहला हमें नहीं करना है 4.3 पेज नंबर 87 पे, क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एक आपको करके बता रहा हूँ, मतलब सेकंड का थर्ड पार्ट इसे मैं कहना चाहूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो कि है 4x² प्लस, अब बाकी आप खुद ट्राई करना। अगर कहीं भी d आपका नेगेटिव में आता है, रिपीट कहीं भी d आपका नेगेटिव में आता है तो उसे छोड़ देना, फिर लिख देना रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ओनली इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल, ये ध्यान रखना। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला कराया था, एक बार फिर से करा देता हूं। इस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसका दूसरा नाम है श्रीधर-चारेस रूल, ये आपको पता ही है, राइट। तो ध्यान से देख के मुझे बताइए समर, ए क्या है, 4 बी 4 और सी 3। अब सबसे पहले बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, हमें कैपिटल डी बताना होता है, विच इज b² माइनस 4ac, और b है हमारा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 4 और c है 3। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे d 0 आएगा, 4√3 का होल स्क्वायर का मतलब है 4√3 इंटू 4√3 यानी कि 16 इंटू 3 यानी कि 48। तो ये 48 माइनस 48 यानी कि 0 आएगा। 0। लास्ट एक्सरसाइज का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि अगर d डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो इक्वल रूट्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज में भी काम आएगा और आप चाहें तो पहले भी काम आ सकता है। आरडी में से भी करेंगे थोड़ी चीजें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, और d अगर लेस देन 0 आता है तो या तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल बट रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ये ध्यान रखना। d लेस देन 0 के केस में रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसका शायद फोर्थ पार्ट में ऐसा ही आता है, d नेगेटिव में आता है तो उसमें रियल रूट पॉसिबल नहीं है, या d इक्वल टू 0 आ गया मतलब इक्वल रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अल्फा निकालिए माइनस b प्लस √d अपॉन 2a, और बीटा आपको पता है माइनस b माइनस √d अपॉन 2a। तो माइनस b मतलब b के प्लेस पे लिखिए 4√3, √d आपका 0, d अगर 0 है तो बेटा √d भी रूट ऑफ 0 इज 0, और a के प्लेस पे 4 है। बीटा b है, यही सेम रूट होंगे, बस यहाँ माइनस 0 आ जाएगा। तो अल्फा आ गया माइनस 4√3 अपॉन 8, ये कट कर दो, 4 1 दा 4 2 दा, तो अल्फा आ गया माइनस √3/2, और बीटा माइनस 4√3/8। तो बेटा x इज इक्वल टू अल्फा बीटा, मतलब x की जो दोनों वैल्यूज हैं माइनस √3/2 और माइनस √3/2। तो क्लास ध्यान रखिए इस बार जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है, जिस डिटेल में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसी डिटेल में आपको भी इस तरीके से ही लिखने हैं, अच्छे से करने हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।